आप सभी का दोपहर के 1 बजने को है और वक्त हो चला है आपके सबसे फेवरेट शो मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 1 बजे की कौन कौन सी 5 बड़ी और अहम खबरें हैं। तो खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे हत्या से हड़कंप, खबर नंबर 2 होगी दहन में दंगल, खबर नंबर 3 दिखाएंगे पाठशाला में ताला, खबर नंबर 4 होगी दांडी मार्च से बनेगी बात, खबर नंबर 5 दिखाएंगे अश्लील डांस पर आक्रोश। और रुक करेंगे अगली खबर का और बात करेंगे बेरोजगारों के दांडी मार्च की। बेरोजगारों का दांडी मार्च लगातार जारी है। दांडी यात्रा का आज 5वां दिन है। बेरोजगार सड़कों पर सोने को मजबूर है। ट्रक चालक बेरोजगारों की मदद कर रहे हैं। सड़कों पर उन्हें बिछाने के लिए सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 150 किलोमीटर लंबी यात्रा का अहमदाबाद में सत्याग्रह होगा। राजस्थान के अलग अलग जिलों से बेरोजगार ये यात्रा निकाल रहे हैं। 1100 से ज्यादा बेरोजगार इस यात्रा पर निकले हुए हैं। तो बेरोजगारी को लेकर बेरोजगारों ने हल्ला बोल दिया है। दांडी यात्रा निकाली जा रही है बेरोजगारों की ओर से और 1100 से ज्यादा बेरोजगार इस यात्रा में शामिल हैं। 150 किलोमीटर की हम दांडी यात्रा शुरू की थी, अब अहमदाबाद से केवल 45 किलोमीटर दूर है। हमारे युवा साथियों के हालात गंभीर है। रात को सोने की जगह नहीं मिली और जहाँ मिलती है तो वहाँ व्यवस्था ही नहीं होती है। रात को हम खुले में सो रहे थे, लेकिन राजस्थान के ट्रक वालों ने देखी कि राजस्थान के युवा हैं, उन्होंने राजस्थान पढ़ा बैनर पे और उन्होंने त्रिपाल निकालकर हमें सोने के लिए दिया। जालौर से सहयोगी श्याम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, 5 दिनों से बेरोजगारों ने यात्रा निकाल रखी है और बताया जा रहा है कि खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है फिलहाल बेरोजगारों की? देखिए प्रियंका, निश्चित तौर से ये जो दांडी यात्रा ये पालनपुर से रवाना हुई थी और 150 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद गुजरात के अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय के घेराव में सत्याग्रह किया जाएगा। लेकिन इस दांडी यात्रा के अंदर जो राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए हुए बेरोजगार है, उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें रात को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है और वहां पर उन्हें किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं मिल रही है। भोजन के लिए भी उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उसके साथ में जो ट्रक चालक है राजस्थान से आने वाले, वो लोग उनके मददगार बन रहे हैं। ट्रकों के ऊपर जो तिरपाल है वो उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि सड़क के किनारे ये बेरोजगार है आसानी से सो सके। ऐसे में प्रियंका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दांडी यात्रा के अंदर किस तरीके से अपने हक की लड़ाई के लिए बेरोजगार है, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक जो है सफर है वो 40 किलोमीटर का दूर रहा है। ये 40 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद ये अहमदाबाद दांडी यात्रा पहुंच जाएगी। वहां पर बड़ी संख्या में राजस्थान से और भी बेरोजगार पहुंच रहे हैं। वो वहां पर बड़ा सत्याग्रह होने वाला है। जी श्याम, बताया जा रहा है कि अहमदाबाद में इस दांडी यात्रा का समापन भी किया जाएगा। इसके बाद क्या कुछ रणनीति इन बेरोजगारों की ओर से, क्योंकि फिलहाल तो प्रशासन की ओर से कोई संवेदनशीलता देखने को नहीं मिल रही है। जो ट्रक चालक है वो मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी मदद नहीं पहुंच रही इनके लिए। निश्चित तौर से प्रियंका, जिस तरीके से राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो उपेन्द्र यादव है, उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि इस दांडी यात्रा का समापन है वो अहमदाबाद में किया जाएगा। लेकिन बेरोजगारों ने ये सरकार से गुहार लगाई है कि राजस्थान सरकार अगर 2 कदम आगे बढ़े और वार्ता को लेकर कोई बात करना चाहे, लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार की ओर से उनके साथ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया श्याम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करेंगे स्कूल में हो रहे तालेबंदी की। प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते लोगों ने स्कूल में तालाबंदी का प्रदर्शन किया। पहली तस्वीर सिरोही से है, जहां शिक्षकों की कमी के चलते ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। जबकि दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं बीकानेर से है, जहां पर अध्यापकों की मांग को लेकर स्कूल में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया गया। और सबसे पहले बात सिरोही की। सिरोही के रेवदर मारोल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी। विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते ये विरोध किया जा रहा है। स्कूल में 18 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 4 शिक्षकों के भरोसे ही यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। विद्यालय में 14 पद रिक्त होने के चलते ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो विरोध जता रहे हैं। और बात कर लेते हैं बीकानेर की। बीकानेर के स्कूल में भी तालाबंदी कर दी गई है। टीचरों की मांग की जा रही है और जिसे लेकर लोगों में गुस्सा है और इसी को देखते हुए यहां पर तालाबंदी कर दी गई है। ग्रामीणों और छात्रों ने
स्कूल में ताला लगा दिया है। 3 आरजेडी सांसदेसर विद्यालय के आगे ये धरना जारी है। स्कूल में 21 में से 11 पद अध्यापकों के खाली बताए जा रहे हैं। विद्यालय स्टाफ लगाने की मांग की जा रही है। छतरगढ़ तहसील के 3 आरजेडी सांसदेसर स्कूल का ये पूरा मामला है। और अब बात जालौर की, जहां के सिंधरा बांध का पानी नदी में छोड़ने और गेट बनाने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भीनमाल उपखंड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के 120 से अधिक गांवों से होकर बहने वाली बांडी नदी पर साल 2006 में 45 करोड़ की लागत से सिंधरा बांध बनाया गया था। बांध 16 सालों से किसी काम नहीं आ रहा। इसके चलते ओवरफ्लो होने पर भी पानी की निकासी के लिए कोई गेट नहीं बनाया गया है। 20 साल से इसको सिंधरा बांध के गेट बनाने के लिए, निकासी के लिए गेट है नहीं अभी तक। राजस्थान का ये पहला बांध है। देखिए, बांडी सिंधरा डैम है जो वो आज से 17 साल पहले बनाया गया था और वो कोई प्लानिंग, बिना प्लानिंग से बनाया हुआ था। उसका खामियाजा 150 गांव भुगत रहे हैं कि अगर वो सही प्लानिंग से बनाया होता तो आज 150 गांव के अंदर जो पानी का भूजल है वो 1000 फुट के नीचे पहुंच गया है, वो स्थिति नहीं होती। आज पानी पीने के लिए 1000 फुट के ऊपर का जो क्लोरीन वाला पानी आता है, उससे जो लोग पानी पीते हैं वो आज 70% लोग, बूढ़े लोग, 35 साल के नौजवान लोगों, उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, ऐसी समस्या आ रही है। और जो करोड़ों की कमाई आती थी, वहाँ खेती के लिए उपज आती थी, वो पूरी तरह से चौपट हो गई। और सिर्फ किस लिए हुआ। और अब बात कर लेते हैं चूरू की, जहां के सादुलपुर में घर बैठे पैसा कमाओ जैसे लुभावने वादे कर पिलानी सड़क पर स्थित वी मीडिया कंपनी लोगों की दिन रात की कमाई को लेकर रातों रात फरार हो गई। पीड़ितों ने बताया कि शहर के करोड़ों रुपए लेकर कंपनी फरार हो गई है। पुलिस को सूचना मिलते ही थाना अधिकारी कृष्ण कुमार बलौदा मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। पुलिस ने मौके पर एक कांस्टेबल को भी तैनात किया है, जिसके बाद दिन भर कंपनी कार्यालय के सामने लोगों की भीड़ लगी रही। चीटिंग हुई, हमने फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जरिए इसका ऐड देखा और अखबारों में इसके पन्ने आए हुए थे। तभी हमने सोचा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमने लोगों से उधार लेकर पैसे या कहीं दोस्तों से इधर उधर पैसे करके इसमें इन्वेस्ट किया और मैंने इसमें आईडी लगाई। लगभग मैंने 1.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए थे और ये एक भरोसेमंद कंपनी बताई जा रही थी, जिसके कारण मैंने भरोसा करके इसमें लगाया। लेकिन ये एक फ्रॉड कंपनी थी जो जिसने लोगों के साथ चीट किया। तो इस कंपनी को यहाँ पे लेके आए और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि ये देखो ये गाड़ियां और पैसे बांट रही है, जिससे इसने हजारों लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। और यही हमारे पास ही के गांव लसेड़ी के अंदर इन्होंने घर के प्रत्येक घर से गांव के कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए। और खबर सिरोही से है, जहां पर हत्या से सनसनी फैली हुई है। झुपा घाट में युवक की हत्या कर दी गई। कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह हत्या हुई है। बदमाशों ने युवक रमेश के घर में घुसकर उसकी हत्या की। अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या की है। एएसपी देवाराम सहित जाब्ता मौके पर पहुंच चुका है और मौके पर इस वक्त बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई है। तो सिरोही से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घर में घुसकर एक युवक की हत्या कर दी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले पर जांच जारी है। और खबर बारा से है, जहां पर अवैध संबंधों के शक में शख्स की हत्या कर दी गई। महिला के रिश्तेदारों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। शिवाजी नगर निवासी विठल शर्मा की पीट कर हत्या की गई है। कुंज बिहार निवासी
महिला के देवर और भाइयों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। कोतवाली थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां पर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सड़क पर स्टंट करना कितना खतरनाक हो सकता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये ट्रैक्टर के ड्राइवर इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए नेशनल हाईवे 8 पर ट्रैक्टर से स्टंट करते नजर आए। इन्होंने तो अपने शौक को पूरा किया, आनंद लिया, लेकिन इस दौरान हाईवे 8 पर मोचरना से सिवाली के बीच चलने वाले लोगों की जान अटकी रही। न जाने कब कोई हादसा हो जाए। ये ट्रैक्टर सवार एक साथ कई नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आया। एक और ये ट्रैक्टर अलग अंदाज में चलाते हुए नजर आया और जहां ये ट्रैक्टर के आगे 2 टायर उठाकर चल रहा है, वहीं उसकी ट्रॉली ओवरलोड भी है। इसके साथ ही इसके ट्रैक्टर की स्पीड भी तय लिमिट से कई ज्यादा है। ऐसे नजारे यहां रोज देखे जा सकते हैं, लेकिन परिवहन और पुलिस विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता। दहशत के कारण लोग इन सड़कों पर निकलने से डरते हैं कि यहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर से स्टंट बाजी की जा रही है। यहां पर पहले तो ये ट्रैक्टर ओवरलोडेड है और उसके बाद आगे के दोनों टायर उठाकर यहां पर स्टंट दिखाया जा रहा है। और अब बात जैसलमेर की। जैसलमेर के रामगढ़ में सड़क हादसा हुआ है। बाइक और बोलेरो में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। जैसलमेर के रहने वाले ये दोनों युवक बताए जा रहे हैं। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग भी लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो आग में बाइक और बोलेरो दोनों जलकर खाक हो गए। और खबर जोधपुर से है, जहां के बीजेएस कॉलोनी और आरटीओ क्षेत्र में बीती रात कुछ लोगों का एक युवक से विवाद हो गया। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और ये पूरा मामला 2 गुटों में बंट गया, जिसमें एक गुट के लोगों ने बीजेएस बाजार की दुकानों पर तोड़फोड़ कर दी, पथराव भी किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए अतिरिक्त दस्ते को मौके पर तैनात किया। हालांकि पुलिस ने पथराव में किसी के घायल होने से इंकार किया है। स्थिति को शांत करने के लिए पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में भी लिया। सूचना मिली थी कि कुछ पास में ही पड़ोस के बीजेएस कॉलोनी के लड़कियों का मोहल्ला है, वहाँ के कुछ बदमाश लड़कों ने आकर यहाँ पर एक दुकान में पत्थरबाजी की, जिससे दुकान के शीशे टूटे। इधर जो अंदर महिलाएं थी वो भयभीत हुई और काफ़ी नुकसान हुआ। इस बात को हमने पूरे गंभीरता से लिया। तुरंत हम सभी उच्चाधिकारी मौके पर आए हैं। जाब्ता पर्याप्त लगा है। इससे आम जो जनता उसमें आक्रोश तो अभी हम सबको समझाइश कर दी है। तुरंत FIR दर्ज कर दी जाएगी और जितने भी इसमें असामाजिक तत्व, आपराधिक किस्म के या बदमाश लड़के हैं जो इस घटना में शामिल है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। और अब बात भरतपुर की। जिले के कामा थाना क्षेत्र के गांव पालड़ी में ऑनलाइन ठगी के मामले को लेकर चल रही आपसी रंजिश में 2 पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कामा थाना अधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से समझाइश कर मामला शांत कराया। पालड़ी निवासी आंसुमेव को 1 महीने पहले गांव सतवास से बाहर की पुलिस पकड़ कर ले गई थी और वे कुछ दिन बाद छूटकर वापस आया था। आंसू पक्ष के लोगों का दूसरे पक्ष पर पुलिस की मुखबिरी कर पकड़वाने को लेकर शक था। मामले को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी। आंसू पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवक वहीदा को पकड़कर घर में बंधक बना लिया और 10 लाख की फिरौती की मांग करने लगे। दूसरे पक्ष को सूचना मिलने पर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। आंसू पक्ष के लोगों ने छतों पर चढ़कर दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी।
बना तो और बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर जेडीए ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जेडीए जोन 8, 9, 10 में इस कार्रवाई को की गई है। तो कार्रवाई को अंजाम देने के दौरान की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आबकारी रोड कोचिंग हब के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इंद्र विहार कॉलोनी में भूखंड संख्या 47 में ये कार्रवाई की गई है। 0 सेटबैक में खड़ी इमारत पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जेडीए ने बिल्डर रहवासियों को नोटिस भी दिया था। अपील खारिज होने के बाद आज इस कार्रवाई को किया गया। और अब बात टोंक की, जहां पर रामविलास चौधरी के साथ बदसलूकी मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। निवाई सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा और निवाई सदर एसएचओ आशाराम गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद पुलिस ने ये आदेश जारी किए। पूरे मामले की अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह ने जांच करने की बात कही है। जनप्रतिनिधि के साथ हुई अभद्रता में प्रथम दृष्टया दोनों को दोषी पाया गया। इससे पहले दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रामविलास चौधरी ने सिविल लाइन्स स्थित आवास के बाहर समर्थकों के साथ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। रामविलास चौधरी ने पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि पीसीसी सदस्य के साथ ऐसा बर्ताव होना गलत बात है। पूरे अपन टोंक से जयपुर जाएंगे, टोंक से जयपुर जाते आप भी महसूस करते, हम हर शरीफ आदमी इस बात को महसूस करता है कि जो टोल आता है 10-5 लट इधर साइड में खड़े रहते हैं। पुलिस वाले की चौकी के बाहर तो नहीं खड़े हुए होते हैं, लेकिन वहां पर ऐसे लगते हैं इतने बड़े लट लेकर के खड़े रहते हैं। और कोई ट्रक चाहे कोई भी निकले और निकले, उसके यूं लट दे करके उसको टेस्ट चेकिंग कर, जैसे बड़ी गुंडागिर्दी वाला सीन नजर आता है। और वहीं टोंक में रामविलास चौधरी से बदसलूकी मामले में इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें। डाक बंगले में कांग्रेसी और सर्व समाज के लोग जुट गए हैं। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आरएसी के जवान भी मौके पर तैनात किए गए हैं। सभी सर्किल ऑफिसर और थाना अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। 2 पुलिस कर्मियों को आपको बता दें पूरे मामले पर सस्पेंड किया जा चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ दौलत पारिक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, लगातार ये मामला तूल पकड़ते हुए अभी क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से कल घटनाक्रम हुआ था उसके बाद में वीडियो सामने आया और 2 पुलिसकर्मियों को देर रात सस्पेंड कर दिया गया और रामविलास चौधरी समेत यहाँ पर तमाम जिले के कांग्रेस नेता और सर्व समाज के जो नेता है डाक बंगले पर इकट्ठा हुए हैं और आज कलेक्टर को ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। हालांकि देर रात सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सभी बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और घटना की निंदा करते हुए 2 पुलिसकर्मियों के अलावा और मौके पर मौजूद थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। लोगों का यह कहना कि पुलिस का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह की घटना एक जनप्रतिनिधि के साथ में हुई है वाकई में बेहद निंदनीय है। और जो मौके पर लोग थे, जो अधिकारी थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। और मेन मुद्दा जिस बात को लेकर ग्रामीणों के साथ में जो मारपीट हो रही थी बजरी ठेकेदार के कर्मचारियों की, उसका क्या जो मेन मुद्दा वो तो वहीं रह गया। पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, बजरी ठेकेदार के कर्मचारियों की गुंडाई जो है उसको बंद करे और जिले में जिस तरह से बजरी को लेकर अवैध कारोबार की बात हो रही है उसको लेकर भी यहाँ बैठक में ये चर्चा हो रही है कि टोंक में जिस तरह की रवैया रहता है इन गुंडई, इस तरह का हाईवे के ऊपर बजरी के नाके लगा करके जिस तरह से आए दिन लोगों को परेशान करते हैं, तो कुल मिलाकर ये तमाम मांगे रखी गई हैं और लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। बीकानेर के खाजूवाला से ये बड़ी खबर है, जहां पर महिला को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। खेत में
नरमा चुगने ये महिला जा रही थी। इसी दौरान इस महिला का दुष्कर्म कर लिया गया और महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। तो बीच रास्ते महिला को अगवा किया गया और दुष्कर्म करने के लिए यहां पर अगवा कर उसे कहीं और ले गए। जाति सूचक गालियां निकालने का भी आरोप लगा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस वारदात के बारे में किसी को भी बताया तो जान से मार देंगे। जान से मारने की भी धमकी यहां पर दी गई है। खाजूवाला पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी 10 बीडी निवासी बताया जा रहा है। विक्रम बिश्नोई इसका नाम है, जिसके खिलाफ पहले से मामला दर्ज है थाने में। खाजूवाला पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी करवाया है। खाजूवाला के सियासर चौगान रोड का ये पूरा मामला है। तो फिलहाल पुलिस की ओर से पीड़िता का मेडिकल करा लिया गया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।